श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। इस वीडियो में प्रस्तुत है संपूर्ण श्लोक और उनका सरल हिंदी अनुवाद। विस्तृत अर्थ और आधुनिक संदर्भ में गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल के अन्य अध्याय विश्लेषण वीडियो जरूर देखें। भगवद गीता पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी अनुवाद। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। अर्थ विस्तार। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय उवाच पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय बोले, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने रणनीति से व्यवस्थित किया है। अर्थ विस्तार। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल बता रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, इस सेना में महान धनुर्धारी योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी है। युयुद्धान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश तथा श्रेष्ठ योद्धा पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य भी उपस्थित है। युद्धामन्युः च विक्रांतः उत्तमोजाः च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथा। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन बोले, पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर्यवान उत्तमोजा, अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महान योद्धा, महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य, अब आप हमारी सेना के उन विशिष्ट योद्धाओं को जान लीजिए जिनका मैं आपके समक्ष परिचय दे रहा हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन बोले, आप गुरु द्रोण, भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और राजा भोज के पुत्र भूरिश्रवा भी हमारी सेना के प्रमुख योद्धा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन बोले, इसके अलावा अनेक अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तत्पर है। वे विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध की कला में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन बोले, हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, अपर्याप्त असीम है, लेकिन दूसरी ओर पांडवों की सेना, जिसे भीम द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, पर्याप्त सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन बोले, हे महान योद्धाओं, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर अच्छी तरह से तैनात रहे और हमारी सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह की रक्षा करें। तस्य संजनयन
हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दधमो प्रतापवान। हिंदी अनुवाद। कौरवों के सबसे वयोवृद्ध और महान योद्धा भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह के समान गर्जना की और ऊंचे स्वर में शंखनाद किया। इन श्लोकों में महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले शंखनाद का विस्तृत वर्णन किया गया है। कौरवों की ओर से पहले शंख बजाए गए, लेकिन पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंखनाद किया, जिससे कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न हुआ। हर योद्धा के शंख का एक विशेष नाम और महत्व था, जो उनकी शक्ति और पहचान को दर्शाता था। इस भीषण शंखध्वनि ने संपूर्ण कुरुक्षेत्र को गुंजायमान कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोभवत्। हिंदी अनुवाद। तब अचानक शंख, भैरी, नगाड़े, मृदंग और गोमुख जैसे वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे, जिससे अत्यंत भीषण और गूंजता हुआ महान शब्द उत्पन्न हुआ। 14वां श्लोक। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। हिंदी अनुवाद। दूसरी ओर भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले महान रथ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य शंख बजाए। 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने अपनी विशाल शक्ति से पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 16वां और 17वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। हिंदी अनुवाद। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। परम धनुर्धारी काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजेय सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक। हिंदी अनुवाद। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान योद्धा अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। हिंदी अनुवाद। इस गगनभेदी शंखध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय को कंपा दिया और आकाश एवं पृथ्वी दोनों को गुंजायमान कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपति। हिंदी अनुवाद। जब कपिध्वज अर्जुन ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं और युद्ध शुरू होने ही वाला है, तब उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश के नाम से भी जाना जाता है, से कहा। अर्जुन उवाच सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावत एतान निरीक्ष्यहम योद्धुकामान अवस्थितान कैः मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चले। उस समय अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान का ध्वज सुशोभित था,
ने युद्ध के लिए पूरी तरह तत्पर कौरव सेना को देखा। अपने धनुष को उठाते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, जो अच्युत भी कहलाते हैं, से यह अनुरोध किया, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में भाग लेने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं और जो दुर्योधन, इस दुर्बुद्धि के पुत्र के लिए युद्ध करने के इच्छुक है। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, भारत, धृतराष्ट्र, जब गुडाकेश अर्जुन ने ऐसा कहा तब ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य उस उत्तम रथ को स्थापित। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनीति। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, देखो तुम्हारे सामने एकत्र हुए ये सभी कौरव योद्धा, जिनमें भीष्म, द्रोण और अन्य राजागण प्रमुख हैं। तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थ पितृणत् पितामहान् आचार्यान् मातुल्लान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् स्खींस्तथा श्वशुरांसु हृदश्चैव सैन्योरुभयोरुपे तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, उस स्थान पर अर्जुन ने दोनों ओर खड़े अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। इसके अलावा उन्होंने अपने ससुर और अन्य प्रियजनों को भी देखा जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इन सभी बंधुओं को देखकर अर्जुन के हृदय में गहरी वेदना उत्पन्न हुई। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब मैं युद्ध के लिए तैयार अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखता हूं तो मेरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, मेरा मुंह सूखने लगता है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। मेरा पूरा शरीर जैसे जल रहा है। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमति वच में मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि छ। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं अब स्थिर नहीं रह पा रहा हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई भी कल्याण नहीं देखता। मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही किसी सुख की। अर्थ विस्तार। इन श्लोकों में अर्जुन के मन में गहरी बेचैनी और भय प्रकट होता है। युद्ध भूमि में खड़े होकर वे मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं और उन्हें केवल नकारात्मक संकेत ही दिखाई देने लगते हैं। यहां अर्जुन अपने धर्म और अपने कर्तव्य के बीच फंसे हुए हैं। उनका यह कहना कि उन्हें न तो राज्य चाहिए और न ही सुख, यह दिखाता है कि वे मोह और करुणा में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अपने कर्म का वास्तविक उद्देश्य समझ नहीं आ रहा। किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानिच त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानिच आचार्यल पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्रा श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हिंदी अनुवाद। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें इस राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ? जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग की इच्छा रखते थे, वे ही अपने प्राण और धन त्याग कर
युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये मेरे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी है। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने को तैयार हों। यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिले तब भी मैं इन्हें मारना उचित नहीं समझता। फिर इस पृथ्वी के राज्य से क्या लाभ? हे जनार्दन, कौरवों का वध कर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? अर्थ विस्तार। इन श्लोकों में अर्जुन युद्ध करने की इच्छा खो चुके हैं। वे सोचते हैं कि जिन प्रियजनों के लिए वे यह युद्ध लड़ रहे थे, यदि वे ही इस संघर्ष में मारे जाएंगे तो उस विजय और राज्य का क्या मूल्य रहेगा? अर्जुन अपने कर्तव्य और मोह के बीच फंस गए हैं। वे यह तर्क देते हैं कि यदि तीनों लोकों का भी राज्य मिले तब भी वे अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहेंगे। पाप में वाश्रयी दस्मान हत्वैता ना ततायिनः तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हिंदी अनुवाद। अर्जुन कहते हैं, यदि हम इन आतताइयों, अधर्मी युद्ध करने वालों को मारते हैं तो हमें केवल पाप ही लगेगा। इसलिए हम धार्तराष्ट्रों और उनके बंधुओं को मारने का अधिकार नहीं रखते। अपने ही स्वजनों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे माधव, यद्यप्येते न पश्यति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न झेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हिंदी अनुवाद। अर्जुन कहते हैं, जो लोभ से अंधे हो चुके हैं वे कुल के नाश और मित्रद्रोह के दोष को नहीं देख सकते। लेकिन हे जनार्दन, हम जो इसे समझते हैं, क्या हमें इस पाप से नहीं बचना चाहिए? अर्थ विस्तार। अर्जुन यहां यह तर्क दे रहे हैं कि लोभ और सत्ता की लालसा में कौरव यह नहीं समझ पा रहे कि उनका कार्य कितना अधर्मपूर्ण है। वे कुल के विनाश और मित्रद्रोह को महत्वहीन मान रहे हैं। लेकिन अर्जुन, जो इसके परिणामों को जानते हैं, सोचते हैं कि क्या वे भी उसी पाप में लिप्त हो सकते हैं। लक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। हिंदी अनुवाद। जब किसी कुल वंश का नाश होता है तब उसके सनातन धर्म और परंपराएं भी नष्ट हो जाती है। जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल अधर्म से भर जाता है। अर्थ विस्तार। अर्जुन यहां यह तर्क दे रहे हैं कि युद्ध केवल लोगों का विनाश नहीं करेगा, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपराएं और नैतिक मूल्य भी खत्म कर देगा। जब कुल के धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन नहीं किया जाता तो समाज में अराजकता और अधर्म का विस्तार होता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलजानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। दोषै रहता है कुलघनानां वर्णसट्कर कारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्रच शाश्रवता। हिंदी अनुवाद। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो परिवार की स्त्रियां बिगड़ जाती है और गलत प्रकार की संतानें जन्म लेती है। ऐसे बच्चे पारिवारिक परंपराओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे पितर भी तर्पण और श्राद्ध से वंचित होकर नरक में चले जाते हैं। जब ऐसे कर्म बार बार होते हैं तो कुल और जाति दोनों के शाश्वत धर्म मिट जाते हैं, और जब परंपराएं टूटती है तो उसका नतीजा होता है परिवार और समाज दोनों के धर्म और मूल्य धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। 43 अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। 44 हिंदी अनुवाद। हे जनार्दन, जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, हमने सुना है कि उन्हें नरक में लंबे समय तक रहना पड़ता है। हाय, हम कितने बड़े पाप के लिए तैयार हो गए हैं। केवल राज्य और सुख के लालच में हम अपने ही स्वजनों की हत्या करने को उद्यत हो गए हैं। अर्जुन उवाच यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुनः संख्ये
रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानस। हिंदी अनुवाद: अगर शस्त्रधारी कौरव युद्ध में मून निहत्थे को मार भी डाले तो मुझे वही अधिक हितकारी लगेगा। संजय बोले। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिए और युद्ध भूमि में ही अपने रथ में बैठ गए। उनका मन शोक और करुणा से भर गया था। जहां अर्जुन ने हथियार छोड़े, वहीं श्री कृष्ण ने धर्म उठाया। अध्याय 2 से आरंभ होता है गीता ज्ञान, जीवन के हर मोड़ का उत्तर। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।